हेलो छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे पहले हमने 3.5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहां चेक करो और उन क्लासों को कंप्लीट करो। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चन के इन तीनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आना ही है, इसलिए इनको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और यहां भी एक दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखने हैं। जब आप इन्हें सीखेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। बच्चों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां जाओ, चेक करो और इस क्लास को भी पूरा करो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी पहले इनको क्या करना है, रैखिक समीकरणों में हमें बदलना है, फिर उसके बाद हमने इसे हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हल करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं आज। तो बच्चों, हमें पहला क्वेश्चन कुछ स्टेप का दिया हुआ है, अब इसको हम बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारी समीकरण 1 और ये होती है समीकरण 2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये दो समीकरण हमें दी हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी x दिखाई दे रहा है, इसमें भी x दिखाई दे रहा है, इसमें भी y दिखाई दे रहा है, इसमें भी y दिखाई दे रहा है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 1/x को मैं a मान लूंगा, ठीक है, और 1/y को मैं इसमें b मान लूंगा। बस ये मान लेना। ठीक है, जो 1/x है इसको मैंने a मान लिया और 1/y को क्या है मैंने b मान लिया, वो दोनों समीकरणों में लागू है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं एक एक स्टेप कैसे करूंगा आपको सबको समझ में आ जाएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका इन 3-4 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आप गौर से देखो इसे। अब देखो बच्चों, हमारे सामने ये पहली समीकरण, देखो मैंने समीकरण एक क्या है मेरे पास 1/2x है ना। तो 1/2x 1/x को मैंने a लिख दिया, तो मैं इसको a/2 लिख सकता हूं, है ना। और प्लस ये इसको क्या लिख सकता हूं, b/3 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 1/y को हमने क्या माना है, b माना है यहाँ पर। ठीक है, और बराबर क्या है 2। ठीक है बच्चों, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसकी क्या करनी है, हमें रैखिक समीकरण बनानी है। तो रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, तो 6 आ जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, इसको इधर को मल्टीपल कर देंगे, इसको इधर को, तो देखो क्या जाएगा 3a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, प्लस का 2b। ठीक है, वहां क्या बचा 2। देखो 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि जो 1 है, 1 क्या होता है, छिपा रहता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो अब मैं इसको इधर को मल्टीपल करूंगा, इसको इधर को मल्टीपल करूंगा, तो ये देखो ये इधर को मल्टीपल होगा तो ये तो यही रहेगा, जो भी x से गुणा होती है वो वही रहती है। तो ये हो गया ये 2b, और इधर क्या हो गया 6 दूना 12, यानी कि 6 दूना क्या हो गया 12। और बच्चों, ये निकल गई हमारी समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब ऐसी समीकरण 2 के साथ कर लेंगे, जो समीकरण 2 है हमारे पास, है ना, इसको भी सॉल्व ऐसे कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 2 से। अब देखो बच्चों, समीकरण 2 से क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a/3 प्लस b/2। कैसे लिख सकता हूं, यहां जैसे यहां कर रहा था वैसे ही कर रहा हूं। ठीक है, यहां भी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये बराबर क्या है 13/6, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी समीकरण बनाने के लिए इन दोनों का पहले एलसीएम ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर को गुणा हो जाएगा। तो a से गुणा हुआ तो कितना हो गया 2a हो गया, 3b से गुणा हुआ तो क्या हो गया 3b हो गया। ठीक है, बराबर क्या है 13/6 है। देखो 6 और 6 से कट गया 1 12, और यहां पर हमारा क्या बच गया 2a प्लस 3b बराबर 13 बच गया, और यही हो गई हमारी समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने बना ली है। अब क्या करेंगे, हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देखो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, विलोपन विधि से हम इसे हल कर लेंगे। तो पहले मैं यहां पर समीकरण लिख लूंगा 3a प्लस 2b बराबर 12, और नीचे क्या है दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास 2a प्लस 3b बराबर 13 है। अब देखो बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हमें a को विलुप्त करना पड़ता है या हमें b को विलुप्त करना पड़ता है। बच्चों, जैसे कि मुझे यहाँ पर a को विलुप्त करना है तो मुझे a को पहले बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा, और इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा ना बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे किया, देखो इसको ये 2 से गुणा कर दो, और इस वाली को 3 से गुणा कर दो, उल्टा करना है। ठीक है, ऐसे कर दो। अब लिख दो इसमें गुणा करके क्या होगा, देखो 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6a, फिर 2 दूना 4, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 4b आ जाएगा, और 2 12 जा कितना हो जाए 24 हो गया है यहाँ पर। अब देखो 3 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6, ठीक है 6 हो गया, 3 3 9, तो कितना हो गया 9b हो गया। ठीक है, और 13 3 39, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। आ गया ना। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या कर लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, घटाने पर आपने पिछली प्रश्नावली देखी होंगी, इसमें हम ऐसे ही करते थे ना।
अब देखो घटाने पर लिखा है तो इनके साइन बदल जाते हैं नीचे वालों के। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस ये तो कट गए, पूरा ए तो पूरा विलुप्त तो हो गया। अब देखो माइनस का 9 से 4 घटाओगे कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका 5 भी बच गया, है ना, 5 भी बच गया। का आएगा माइनस का, माइनस वाला बड़ा है इसलिए। अब देखो 39 में से आप 24 घटाओगे तो 39 में 24 घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 आ गया। देखो माइनस से माइनस कट गया, है ना। क्या होगा, बी को मैं खाली करूंगा, उधर क्या है 15 है, इस 5 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। 5 3 15, यानी कि हमारा बी बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। बी बराबर हमारा 3 आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम ए को भी निकाल लेंगे। अब देखो ए को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं किसी भी समीकरण में बी का मान रख दूंगा, हमारा ए निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर यहां पर करता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 थी हमारे पास 3a + 2b बराबर 12 थी, ठीक है। अब देखो 3a ऐसी रहेगा और +2 ऐसी रहेगा, b हमारा कितना निकल गया 3 निकल गया, तो यहाँ पर 3 लिख दो, गुणा 3 हो जाएगा बराबर 12, ठीक है। 3a ऐसी रहेगा बराबर 12 भी ऐसी रहेगा। देखो 2 3 6 हो गया ना, यहाँ पर 6 हो गया, 2 3 6। अब 6 को हमने उधर को भेज दिया तो वहां जाके क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया, बस वहां भेज दिया हमने, माइनस का हो गया। अब देखो 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, और यहाँ पर क्या है 3a है, ठीक है। अब मैं a को खाली करूंगा तो बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 6/3 मतलब 3 दूना 6, यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमारा a बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। a बराबर 2 और b बराबर 3 आ गया। अब बच्चों हमारे ये तो a भी निकल गए, अब हमें लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है एक्स वाई निकालना है, ठीक है। एक्स वाई हमारे ये हमने ऐसे रखे थे, क्या था 1/x बराबर a था ना, 1/x बराबर a था। तो मैं क्या करूंगा, देखो 1/x ऐसी रहेगा और a की जगह पे क्या है 2 है। अब 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं यहाँ पर, है ना। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को ये इधर को, तो ये क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1 1 जा 1 हो जाता है, ये हो गया। अब x को मैं खाली करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि x का मान कितना निकल गया हमारा 1/2, ठीक है। अब ऐसे y वाले को भी कर लेंगे, तो क्या था हमारा, देखो 1/y था, 1/y बराबर क्या था b था, b का मान क्या हमारा कितना निकल रखा है 3, तो इसको यहाँ पर 3 लिख दोगे, 3 के नीचे 1 ऐसे कर लेंगे, है ना। अब ये भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ऐसे करके, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा और बराबर क्या है 1, ठीक है। 1 1 जा 1 ही होता है। अब देखो y को खाली करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और बच्चों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और यही हमारे आंसर आ गए, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं इसमें बहुत आसान तरीके से। बच्चों हम 2-4 क्वेश्चन जब कर लेंगे ना, आपको पूरा जितना आपका कंफ्यूजन है सब मिट जाएगा, इसलिए आप 2-4 क्वेश्चन को पहले देख लो अच्छे से, ठीक है, मैं कैसे कर रहा हूं। तो बच्चों में दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2/√x + 3/√y बराबर 2, ठीक है। इस टाइप की हमें 2 समीकरणें दे दी गई हैं। अब इनको भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है यहाँ पर 1/√x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, देखो √x इधर भी आ रहा है, इधर भी √y आ रहा है, इधर भी √y आ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे 1/√x को मान लेंगे a और 1/√y को मान लेंगे हम b, बस हमें इतना काम करना है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखूंगा। अब समीकरण 1 क्या हमारे पास ये है ना। अब देखो हमने 1/√x को तो a मान लिया है, तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो मैं इसको 2a लिख सकता हूँ। a का मान कितना है 1/√x, बात तो वही है ना। तो यहाँ पर भी लिख दूंगा, तो ये भी क्या होगा 3b हो जाएगा, 3b हो जाएगा क्योंकि y वाले को हमने b माना है, और बराबर क्या है 2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण 3, ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास 4√x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4a लिख सकता हूँ, है ना, माइनस फिर क्या है 9y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9b, ठीक है, बराबर क्या है -1। ये हो गई हमारी समीकरण 4, ठीक है। a भी समझ में आ गया ना, 1/√x को हमने x a माना है इसलिए, तो ठीक है। अब यहाँ पर तक आ गए। अब क्या करेंगे, देखो इसमें अब इसे विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या है हमारे पास 2a + 3b बराबर 2, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास 4a - 9b बराबर -1, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण आ गई हैं। देखो हमें यहाँ पर कुछ चीज विलुप्त करनी है। विलुप्त कैसे करेंगे, जब दो चीजें बराबर होंगी, या तो a वाले को बराबर कर लो या b वाले को बराबर कर लो। चलो मैं a वाले को फिर से बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 है ना, इसको मैं अगर 2 से गुणा करूंगा
इस समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगी, ये 4a हो जाएगी। देखो 2 दूना 4a हो गया, 2 तीन 6 हो गया, 6b बराबर 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, और ये समीकरण तो ऐसी रहेगी, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, तो -9b बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा इसे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, अब घटाने पर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाते हैं घटाने पर। अब देखो क्या होगा, 4 से 4 चला जाएगा क्योंकि माइनस का है प्लस का है तो ये कट गए। ठीक है, ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 6 है, ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा। और बराबर देखो ये प्लस का 1 है, ये 4 हो गया तो ये कितने हो गए, 5 हो गए जुड़कर। अब देखो b बराबर कितना हो गया, 5 ऐसे ही रहा और बट्टे में क्या चला गया, 15। देखो 5 ही कम 5, 5 3 15। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारा b बराबर 1/3 आ गया। ठीक है, अब b का मान क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, जो हमने समीकरण बनाई थी ना अभी 3 और 4, इस 4 वाली में रख दूंगा। ठीक है, आप 3 में भी रख सकते हो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा है पर b का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब देखो हमारे पास समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है हमारे पास 4a - 9b बराबर -1 है। ठीक है, 4a तो ऐसे ही रहेगा, -9 गुणा और b कितना है, 1/3 बराबर -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 3 9, 3 आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 4a - 3 बराबर -1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो 4a ऐसे ही रहेगा बराबर, वहाँ -1 है, ये -3 उधर जाएगा तो वहाँ जाके हो जाएगा +3। ठीक है, 3 में से -1 चला जाएगा तो कितने हो गए यहाँ पर हमारे 2 बच गए। ठीक है, अब मैं a को खाली करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2, यानी कि हमारा a बराबर कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। ठीक है, b बराबर हमारा 1/3 निकल गया और a बराबर हमारा 1/2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, देखो हमने क्या करा था, 1/√x बराबर a माना था ना, 1/√x बराबर a माना था। अब देखो 1/√x तो ऐसे ही रहेगा और a की जगह पे हमारा कितना आ गया है, a का मान हमने निकाला है 1/2, तो 1/2 लिख लोगे यहाँ पर। अब ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को ये इधर को, देखो 2 1 जा 2, ये 2 हो जाएगा बराबर √x 1 जा √x हो जाएगा। ठीक है, अब √x को कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर देखो वर्ग कर दोगे करेंगे तो वर्ग क्या करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर होगा और क्या होगा, √x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और √x का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाता है स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ऐसे ही हम y वाले का निकाल लेंगे, क्या है 1/√y है, √y बराबर b है। ठीक है, 1/√y, b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 1/3। ठीक है, ये भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 बराबर √y। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर कर देंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा y, यानी y बराबर कितना आ गया 9। तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर 9 आ गया और यही क्या है बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 कुछ स्टेप का दिया हुआ है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखो तो बच्चों देखो यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माना 1/x बराबर क्या है, a है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों इसकी जगह पे तो a आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/x को तो मैंने लिख दिया है a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसे 4a। ठीक है, प्लस 3y को हम ऐसे ही रहने देंगे, वो तो सुलझी हुई है, उसको क्यों बिगाड़ना है, तो 3y हो जाएगी बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, ये हमारी समीकरण हो जाएगी 3। ठीक है, समीकरण 3/x है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको भी 3a माइनस 4y ऐसे ही रहेगा बराबर क्या है 23। ठीक है, इसको मैं समीकरण 4 मान सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है हमको, ऐसे इजी तरीके से। अब देखो मुझे इसमें से कुछ विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं इस समीकरण को क्या करूंगा, इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, इस समीकरण को मैं 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, देखो ये उल्टा कर लेते हैं, इस वाली को 3 से गुणा कर दो और इस वाली को 4 से गुणा कर दो, आपका सही हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 3 चक्को 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12a आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9y आ जाएगा। ठीक है, 14 3 होता है 42 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42।
ठीक है। अब देखो इस वाले को गुणा कर लो, देखो 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12a। ठीक है, 4 चक्को 16, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16y। ठीक है, इस चक्को कितना होता है, 23 चक्को होता है आपका 92, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 92। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे देखो, अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले के। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो 12 से 12 चला गया और यहाँ पर प्लस के 16 और 9 वाई हैं, देखो तो ये जुड़ जाएंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 वाई हो गई। ठीक है, और 92 में से आप 42 घटा लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे देखो, अब हम y को खाली करेंगे तो यहाँ क्या है -50, तो इस 25 को यहाँ पे जाए तो बट्टे में आ गया इसका, और 25 से कितने बार कट गया है, ये 2 बार कट गया, 2 का आएगा -2। ठीक है, यानी कि हमारा y बराबर कितना आ गया, -2 आंसर आ गया। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे हमारा क्या होगा, a भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, देखो हमारे पास समीकरण 1 है 4a + 3y है, y की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, -2 हो जाएगा, -2 से गुणा हो जाएगा अभी, बराबर क्या है 14 है। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों समीकरण 3 है। ठीक है, ये समीकरण, अब क्या करेंगे बच्चों देखो, ये 4a ऐसे ही रहेगा और ये 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या जाएगा -6 हो जाएगा, बराबर क्या है 14। ठीक है, अब 4a को मैं खाली करूँगा तो क्या है, उधर 14 है, ये 6 उधर को जाएगा माइनस का, तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि 14 और 6 जुड़ के कितने हो गए, 20 हो गए। और a को मैं खाली करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 20/4, यानी कि कितना हो गया, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, तो a बराबर कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। ठीक है, x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 1/x बराबर क्या था हमारा, a माना था ना हमने इसको, तो a का मान हमारे पास क्या है, देखो a का मान हमारे पास है 5, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 करके। अब ये इधर को गुणा हो जाएगा, ये इधर को गुणा हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5x और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं x को खाली करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया 1/5 और y बराबर कितना आ गया -2। और ये बच्चों यही है हमारा आंसर, और यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें चौथा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखो पहले हमें देखो क्या दिख रहा है इसमें, x - 1 इसके नीचे भी दिख रहा है, x - 1 इसके नीचे भी, y - 2 y - 2। ठीक है, हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे हम, माना लिखेंगे, माना 1/x - 1, जो 1/x - 1 है ना, इसको मैंने a मान लिया। ठीक है, और 1/y - 2 इसको क्या मान लूंगा, b मान लूंगा मैं। ठीक है, बस हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अब इसके क्या करेंगे हम, रैखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से देखो क्या है हमारा, 5/x - 1 है ना, 1/x - 1 को तो हमने a मान लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 5a। ठीक है, अब देखो इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पर खाली b आ जाएगा। b को हमने क्या माना, 1/y - 2। ठीक है, y - 2 तो है, तो b लिखूंगा खाली, और बराबर क्या है 2। ये हमारी समीकरण क्या बन गई, थर्ड बन गई। ठीक है, और यही हमारी रैखिक समीकरण है जो हमें निकालनी होती है। 2 से हम कर लेंगे, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, और माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो, ये क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या है 1 है। ठीक है, बस ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4, कितना आसान है देखो कुछ। तो बच्चों अब क्या करेंगे देखो हम इसमें, अब विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे, तो मैं लिख दूंगा इसमें समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और 4 जो हमने बनाई है अभी, अब मैं लिख दूंगा इन्हें, क्या है 5a + b = 2, और नीचे क्या है 6a - 3b = 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, विलोपन विधि में क्या करना होता है, इनमें से a या b को किसी को विलुप्त करना होता है। a को तो हमने बहुत बार विलुप्त कर लिया, इस बार हम b को भी विलुप्त करके देख लेते हैं। अब देखो नीचे 3 है, ऊपर क्या है, खाली b है ना, तो हम इसको अगर 3 से गुणा कर दे तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। बच्चों मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये कि b क्या होगा, इस जैसा ही बन जाएगा। तो देखो 3 पंजे 15, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15a। ठीक है, 3b, देखो 3b से गुणा हो तो यहाँ पर 3b आ गया, और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6। ठीक है, 6 हो गया, और नीचे क्या है 6a, वो वैसे ही रहेगा, -3b। ठीक है, बराबर क्या है 1। अब देखो हम क्या करेंगे, इधर माइनस है उधर प्लस है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ देंगे सीधे, जोड़ने पर करेंगे तो ये खुद ही कट जाएगा।
अब देखो 15 और 6 को जोड़ लोगे तो कितना हो गया, 21A हो गया, है ना। और 6 और 1 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7/21 हो जाएगा, यानी कि 7 ही कम 7, 7 3 21, तो 1/3 आ गया हमारा। A बराबर हमारा कितना हो गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे और B का मान निकाल लेंगे। हमारा A का मान कितने निकल गया, A का मान हमारा 1/3 निकल गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, A का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर। ठीक है, A का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बच्चों हमारे पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 5A + B = 2 है ना। अब देखो 5 ऐसे रहेगा, A का मान हमने निकाल लिया है 1/3 प्लस B ऐसे रहेगा, बराबर हो गया 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये B को हम खाली करेंगे तो यहाँ पर तो 2 है ही, ये जो 5/3 हो गया, देखो 5 कम 5, 5/3 हो गया ना, 5/3 उधर को जाएगा तो वहां जाके हो जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं ना, ऐसा करके। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर को गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 1 पंजे 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो बराबर 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि हमारा B का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अब एक्स वाई का मान भी निकाल लेते हैं। देखो एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, x - 1 को बराबर हमने A माना है ना, तो A का मान हमने निकाल लिया है, क्या है हमारा 1/3 है, 1/3 आ गया है A का मान। अब A का मान अब क्या करेंगे, देखो इसको, ये इधर को गुणा हो जाएगा, ये इधर को गुणा हो जाएगा, x - 1 यहाँ से गुणा होगा तो यही रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1 और 3 ही कम 3। ठीक है, x को फ्री करूंगा, 3 वहाँ ऐसी है, ये -1 उधर भेजा तो वहाँ जाके हो गया +1, यानी कि बराबर क्या हो गया 4, यानी कि x बराबर कितना निकल गया हमारा 4 आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसी y में भी कर लेते हैं। y बराबर क्या था, 1/y - 2 है, बराबर हमने क्या माना था यहाँ पर, b माना था ना, इसको b माना था, b हमारा कितना निकल गया 1/3, तो यहाँ पर रख दो 1/3 रख दो। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो ऐसे करके, इसको इधर को इसको इधर को, देखो y - 2 1 से गुणा हुआ तो वही रहा, y - 2 ही रहा, 3 ही कम 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखो y ऐसी रहा और उधर 3 ऐसी है, ये -2 उधर को गया तो वहाँ जाके हो गया +2 हो गया, यानी कि 3 और 2 जोड़ के कितना हो गए 5 हो गए, यानी y का मान हमारा कितना निकल गया 5 निकल गया। और बच्चों यही है हमारा आंसर। ठीक है, यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो बच्चों हमें इसका 5वां क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, इसको देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, बट्टे में xy दिया हुआ है ना, पहले इसको सही कर लेते हैं। ये xy तो 7x का भी है 2y का भी है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7x/xy भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन है माइनस का लगा दो, 2y/xy इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, बात तो एक ही है, बराबर क्या है 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 7/y बचेगा, देखो y से y कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/x बचेगा। ठीक है, बराबर क्या है 5, ये हमारी समीकरण 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इसको भी हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, 8x को ऐसे रखूंगा और नीचे क्या हो जाएगा xy। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, 7y बट्टे ये भी xy हो जाएगा। ठीक है, बराबर तो 5 है ही। अब देखो क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये भी y से y कट जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा 8/y प्लस 7/x बराबर 5, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखो y इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है, y इसके नीचे भी, x इसके नीचे भी, x इसके नीचे भी, तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर माना 1/y बराबर a मान लिया मैंने। ठीक है, और 1/x बराबर b मान लिया मैंने। ठीक है, 1/y बराबर क्या मान लिया a, और 1/x बराबर क्या मान लिया b मान लिया। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे इसको, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अब समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या होगा, 7 1/y तो हमने क्या माना है a माना है, तो यहाँ पर 7 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7 a का मान कितना है 1/y है ना, बात तो वही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, बराबर क्या है 5, ये हो गई हमारी समीकरण 3। ठीक है, अब ऐसी समीकरण 2 से भी कर लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये है ना, ये है। अब क्या लिख लूंगा यहाँ पर लिख लूंगा 8a प्लस 7b बराबर 5 लिख लूंगा, बराबर ये हमारी कौन सी समीकरण बन गई, ये हमारी समीकरण बन गई 4। ठीक है बच्चों, ये 15 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये 15 है, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7a - 2b बराबर 5। ठीक है, और नीचे दूसरी समीकरण क्या है 8a प्लस 7b बराबर 15।
ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक को विलुप्त करना है, तो क्या करें अब, तो क्या करेंगे, देखो इस बार b को विलुप्त कर लेते हैं। b को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बराबर करना पड़ेगा पहले b वाले को। तो मैं क्या करूंगा, इसे 7 से गुणा कर दूंगा इस समीकरण को, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। देखो उल्टा उल्टा करते हैं, ठीक है, इस वाली को मैंने 7 से गुणा कर दिया और इस वाली को मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो कर दो, 7 सत्ते 49 हो गया, 49 से हो जाएगा, 7 दूना 14 काहे का माइनस का 14 भी, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कर दो, 2 अट्ठे 16 ए हो जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14 तो ये हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। 15 दूना 30 तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ही माइनस का, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ये कट रहे हैं, देखो ये कट गए जोड़ने पर। और देखो 49 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 65 ए हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। और 30 और 35 को भी जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया मेरा, 65/65 हो गया, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। ए बराबर मेरा कितना आंसर आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो अब देखो अब क्या करेंगे, ए का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा। तो मैं ए का मान समीकरण 3 में रख देता हूं, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 क्या है, देखो हमारे पास 7, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, माइनस क्या है 2b है, और फिर क्या है बराबर 5 है। ये हमारी समीकरण 3 थी, इसमें हमने ए का मान रख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 ही कम 7 हो गया, माइनस 2b ऐसे ही रहा, बराबर 5, ठीक है। अब क्या देखो, माइनस 2b ऐसे ही रहा, वहाँ 5 ऐसी, ये 7 को हमने उधर को भेजा तो वहाँ जाके हो गया माइनस का 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2b ऐसे ही रहा, देखो 5 में से 7 घट गया तो कितना हो गया, यहाँ पर माइनस के 2 बच गए, देखो माइनस से माइनस चला गया, b को खाली करूंगा तो यहाँ तो 2 है ही, और ये 2 भी इसके बट्टे में चले गए, तो 2 एक कम 2 हो जाता है, यानी कि हमारा क्या है, b बराबर भी 1 निकल गया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स वाई के मान कैसे निकालते हैं, देखो 1/y बराबर हमने a माना था, तो यहाँ पर क्या माना था हमने, 1/y बराबर a माना था ना, तो 1/y तो ऐसे रहा, और a का मान कितना निकल रखा हमारा 1, तो 1 हो गया, 1/1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, b का भी सेम ऐसी है, देखो b का भी सेम ऐसी है, 1/x, b का मान कितना निकल रखा है 1, तो 1/1 वही होता है, तो x बराबर भी कितना निकल जाएगा, यहाँ पर भी 1 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या है, देखो y बराबर भी 1 निकल गया, x बराबर भी 1 निकल गया, और यहीं पर हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि बच्चों आपको समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो बच्चों, हमें छठा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 6x से ऐसे लिखेंगे, 6x + 3y, ठीक है। इसके बट्टे में क्या करेंगे, देखो यहाँ xy है ना, इस xy को हमने हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम सबके बट्टे में xy लिख देंगे, सबके बट्टे में क्या करेंगे, xy लिख देंगे, ठीक है। बराबर क्या है 6xy, इसके बट्टे में xy लिख देंगे। अब देखो xy से xy कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो हम y से y कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, तो हमारा कितना बच गया, 6/y बच गया, प्लस 3/x बच गया, ठीक है। और बराबर कितना बच गया हमारा, 6 बच गया। तो बच्चों यही हो गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इसको भी कर लेंगे, देखो इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, एक्स वाई से सबको भागा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5xy/xy, ठीक है। xy से xy कट गया, देखो y से y कट गया और x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2/y आ गया प्लस 4/x आ गया और बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गई हमारी, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखो अब क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी y दिख रहा है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, लिखेंगे माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, ठीक है। ऐसे हमने इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो जो क्या है 6/y, यानी कि 1/y तो हमने a मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6a प्लस ये क्या आ जाएगा 3b बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी समीकरण 3। इसको भी ऐसे कर लेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a प्लस ये हो जाएगा 4b बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये होगा आएगी हमारी समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 4 हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे,
ठीक है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। देखो यहाँ पर a बराबर हो सकता है, कैसे, इसको नीचे वाली को क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगी, तो मैं इसको क्या करूँगा 3 से गुणा कर दूंगा इस वाली इसको, ठीक है। ऊपर वाली तो सेम ऐसी रहेगी, यहाँ लिख देते हैं 6a + 3b = 6, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या होगा 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगी 6a हो जाएगी, है ना, और प्लस का निशान आएगा, 3 चौको 12, यहाँ पर हो जाएगा 12b हो जाएगा, 3 पंजे 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब घटा दो, फिर ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। देखो प्लस माइनस ये तो चले गए। अब देखो माइनस के 12 में से 3 घटाओ तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 9b बचेगा, काहे का माइनस का, ठीक है। 15 में से 6 घटाओ तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा 9, काहे का माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 9b, b को खाली करेंगे तो 9 तो वहाँ है ही, और ये 9 भी जाएगा इसके बट्टे में, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा 1, यानी कि b बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आंसर आ गया, है ना। b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो b का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो तो मैं क्या करूंगा, b का मान, बच्चों देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो b का मान है उसको समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 6a + 3b है, b का मान तो हमने निकाल लिया 1 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, और बराबर क्या है 6 है, ठीक है। अब देखो 6a ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3 है ना, वहाँ क्या है 6, 3 एकम 3, इसको उधर को भेजा तो वहाँ जाके हो गया माइनस का 3 हो गया, 6 में से 3 घटाओ तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अब a को खाली करूँगा तो वहाँ क्या है 3 है, ये 6 क्या होगा इसके बट्टे में चला जाएगा 6। अब क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2, यानी कि हमारा a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारा 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें x y निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो हमने क्या माना था, 1/y बराबर a माना था ना, और a का मान क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। देखो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो ऐसे करके, तो क्या होगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, और y कम y, तो यानी कि y बराबर कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब ऐसे x का मान भी निकाल लेंगे। देखो 1/x बराबर हमने क्या माना था, b माना था ना, और b का मान हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। अब देखो ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 कम 1 और x 1 कम x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी x बराबर 1 आया और y बराबर 2 आ गया, यहीं पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसको कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर x + y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x - y यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माना 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b, ठीक है। हमने इसको a भी मान लिया। तो बच्चों अब हम कैसे करेंगे, देखो हमारे समीकरण हम लिख लेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो 1/x + y तो हमारा a हो गया, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 10 है ना, तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10a लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 2b लिख लेंगे, क्योंकि 1/x - y को हमने क्या माना है b माना है, इसलिए, ठीक है। और बराबर क्या है हमारा 4 है। ये हो गई हमारी समीकरण 3, ठीक है। ऐसे इसको भी कर लेंगे। देखो सेम ये भी है, क्या है समीकरण 2 हमारी, समीकरण 2 है हमारी 15a मान लेंगे इसको, प्लस 15a, और ये माइनस क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर कितना है -2। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4, ठीक है दोस्तों। ऐसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें a या b वाले को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, ठीक है। इस बार हम b को विलुप्त करेंगे, तो b को विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इस वाली समीकरण को हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और इस वाली को हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिख लो। देखो 5 दशमलव कितना होता है 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 a हो जाएगा, और 5 दूना 10 प्लस है यहाँ पर 5 दूना 10, 10 भी हो जाएगा, और 5 चक्को 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। देखो 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 से लिख देंगे, और ये माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो, 5 दूना 10 तो 10 हो जाएगा, का b 10 भी हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या करेंगे, देखो ये माइनस प्लस है, ये कट जाएंगे, और 50 और 30 को जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80a आ जाएगा, ठीक है। 20 में से -4 घटाओगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो a को मैं खाली करूँगा, तो यहाँ तो 16 है ही, और बट्टे में क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है।
तो 16 एकम 16, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, तो 5 बार कट गया। तो यानी कि हमारा ए बराबर कितना आ गया, हमारा ए बराबर आ गया 1/5 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ए का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ए का मान समीकरण 3 में रख दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए का मान समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारे पास 10 है, 10a, 10 तो ऐसे लिखेंगे और a की जगह पर हमारा कितना निकला है 1/5, तो यहाँ पर लिख लो 1/5। ठीक है, 1/5 लिख लेंगे, प्लस 2 भी ऐसे ही रहेगा और बराबर क्या है 4, वो भी ऐसे ही रहेगा। देखो 5 दूना 10, तो 2 बार कट गया ये, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 + 2b = 4 आ गया, है ना। तो 2b को ऐसे ही रहेंगे, देखो 2 भी ऐसे ही रहेगा, बराबर वहाँ 4 है और ये 2 को वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाकर हो जाएगा -2। ठीक है, 4 में से -2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2 आ जाएगा। अब देखो b को खाली करूँगा, वहाँ 2 है ही, 2 कहाँ जाएगा इसके बट्टे में, तो देखो 2 एकम 2 यानी कि 1 आ गया, यानी कि हमारा b बराबर कितना आ गया, b बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या निकालना है इसमें, हमारा मेन जो पर्पज से निकालने का वो XY निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर XY निकालेंगे अब। तो देखो XY निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर हमने करा था x + y बराबर क्या रखा था a, और a ने कितना निकल रखा हमारा 1/5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/5। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को ये इधर को, ये इससे गुणा हुआ तो ए वही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा हुआ है, तो x + y रहेगा, और 5 एकम 5, ये भी 5 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी समीकरण कौन सी बन गई, समीकरण 5 बन जाएगी। ऐसे ही अब इसको भी कर देंगे, ये क्या है x - y बराबर b है, b का मान कितना था हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और 1 को क्या कर सकते हैं, 1 को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब ये भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर को ये इधर को, है ना, तो क्या हो जाएगा x - y बराबर कितना आएगा 1 × 1 = 1 ही आएगा। ठीक है, और ये हो गई समीकरण हमारी 6। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 5 और समीकरण 6 को भी हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे यहाँ पर समीकरण 5 व समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 5 व समीकरण 6। अब देखो क्या है हमारे पास x + y बराबर 5 है, और छठी समीकरण कौन सी हमारे पास x - y बराबर 1 है। अब देखो y माइनस का इधर प्लस का है, तो क्या कर देंगे इसको जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, x से कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, और देखो 5 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, यानी कि x को मैं खाली करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 6, 2 कहाँ चले जाएगा इसके बट्टे में, तो 6/2 कितना होता है 3। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया हमारा 3 निकल गया। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 5 में। ठीक है, समीकरण 5 में। अब देखो समीकरण 5 क्या हमारे पास x + y बराबर 5 है ना। अब इसमें क्या करना है, मैंने x का मान रख दो 3 + y ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। अब देखो y फ्री होगा, अब देखो y को लिखा, 5 वहाँ ऐसी है, इस 3 को हमने वहाँ भेजा तो वहाँ जाके हो गया -3, और 5 में से 3 घटाओगे कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि हमारा y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और बच्चों यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो कराया था हमने भी 7वां, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बच्चों इनको कर लेना आप। ठीक है, तो बच्चों इसको भी हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं, तो आप देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूँ इन्हें। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो 3x + y, 3x - y, और देखो इसमें भी 3x + y और 3x - y दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो माना 1/3x + y को हम मान लेंगे a, और 1/3x - y को हम मान लेंगे b। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 को रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारी ये है, 1/3x + y को हमने क्या मान रखा है a, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं b लिखूंगा, क्योंकि हमने इसे b माना है। बराबर क्या है 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। अब जो 4 है इसको इधर को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a + 4b बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3 बन जाएगी। अब ऐसे ही समीकरण 2 को भी कर लेंगे। क्या लिखूंगा समीकरण, अब देखो समीकरण 2 क्या है हमारी 1/2 3x + y। ठीक है, 1/3x + y को तो हमने a माना है, लेकिन 1/2 भी तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हमारा a/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस का साइन है, फिर है यहाँ पर फिर से 2 है, तो ये हो जाएगा b/2। ठीक है, बराबर है -1/8। ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, देखो 2 नीचे आ रहा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा। जब नीचे दोनों सेम होते हैं तो ऊपर भी वैसे ही रहता है, तो ये हो जाएगा a - b हो जाएगा।
बराबर क्या है -1/8। ठीक है, अब देखो 2 चक्को 8 यानी कि 4 बार कट गया, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी बराबर -1/4 आ गया। अब जो 4 है ये इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर -1। ठीक है, यही हो जाएगी हमारी समीकरण 4। अब क्या करेंगे, अब हम इसको विलोपन विधि से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, 3 व 4 से। देखो 3 क्या है हमारे पास, 4a प्लस 4b बराबर 3 है। ठीक है, समीकरण 4 क्या है हमारे पास, समीकरण 4 है 4a माइनस 4b बराबर -1। ठीक है, अब हम इसको देखो, यहाँ पर हमें गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, सीधे सीधे कट रहा है, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया, तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 है। ठीक है, बराबर देखो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, देखो a बराबर 2 ऐसे ही रहेगा, इस 8 को मैं इधर को भेजूंगा तो 8 यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्को 8 यानी कि ये 1/4 से कट गया, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो a का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a का मान समीकरण 4 में। ठीक है, समीकरण 4 क्या हमारे पास, पहले है 4a। ठीक है, 4 तो ऐसे लिखेंगे और a का मान कितना निकल गया 1/4, फिर है -4b बराबर कितना है -1। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 -4b बराबर -1। ठीक है, -4b को ऐसे लिखेंगे, वहाँ -1 है, ये 1 भी वहाँ जाएगा, तो वहाँ जाके हो जाएगा -1 माइनस माइनस जुड़ के कितना हो गया -2 हो गए। अब देखो माइनस से फिर माइनस कट जाएगा, तो यानी कि 4b बराबर कितना हो गया 2 हो गया, है ना। अब क्या होगा, देखो b को खाली करेंगे तो क्या होगा 2 ऐसे ही रहा, ये 4 इसके बट्टे में चला गया, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, तो यानी कि b बराबर भी कितना आ गया 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, मेन पर्पस हमारा एक्स वाई का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पर रख देंगे इस मान को। तो यहाँ पर क्या रखा था हमने 1/3x प्लस वाई बराबर हमने a माना था ना, तो a का मान हमारे पास क्या आ गया है 1/4 आ गया है। अब देखो इसको इधर को मल्टीपल कर लो, इसको इधर को कर लो, तो देखो इसको इधर को करा तो 4 ही रहा, है ना, और इसको इधर कर दिया तो वही रहा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, तो 4 ये उतर जाएगा, और ये बन गई हमारी समीकरण 5। ठीक है, सेम इसको भी कर लेंगे, सेम b वाले को भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई है बराबर b का मान कितना निकल रखा है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे, तो ये भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इधर ये इधर। देखो जो भी संख्या 1 से गुणा होती है वो वही रहती है, तो यहाँ पर वही रहेगा 3x माइनस वाई, और 2 एकम 2 यानी कि बराबर कितना आ गया 2, और ये हो गई हमारी समीकरण 6। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या करेंगे विलोपन विधि से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं समीकरण 5 व समीकरण 6 से। ठीक है, समीकरण 5 क्या है, देखो हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 4 है, समीकरण 6 क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 2 है। अब देखो क्या करूँगा, इसे सीधे सीधे जोड़ने पर लिख दूंगा। ठीक है, जोड़ने पर देखो जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा -y से +y कट जाएगा, देखो 3 3, देखो 3 3 कितना हो गया 6x हो गए, यहाँ पर 6x उतर जाएंगे। ठीक है, बराबर क्या है, देखो 4 2 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 उतर जाएगा, तो यानी कि x को खाली करूंगा तो यहाँ तो 6 है ही, ये 6 भी इसके बट्टे में चला जाएगा, 6 एकम 6, तो यानी कि एक बार कट गया, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख लेंगे, हमारा क्या होगा y का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं x का मान समीकरण 5 में। ठीक है, 5 में रखने पर देखो 5 की हमारी समीकरण 3x है, देखो 3x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारी समीकरण क्या है 5 है। ठीक है, 3 तो ऐसे लिखेंगे और x के जो पे कितना लिखेंगे 1, क्योंकि हमने x1 निकाल रखा है अभी, और प्लस वाई ऐसे रहेगा बराबर 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, 3 कम 3 तो 3 ही रहेगा, y को लिखूंगा उधर क्या है 4 है, ये जो 3 कम 3 ये 3 बचा ना यहाँ पर, तो 3 को उधर भेज दूंगा तो वहाँ जाके हो जाएगा ये -3, यानी 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो यानी कि हमारा y बराबर भी कितना आ गया 1 आंसर आ गया। और यहीं पर बच्चों हमारे 3.6 के पहले क्वेश्चन के 8 के 8 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सीधे सेकंड पार्ट में इसके क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चनों को कर लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों में से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाला है, इसलिए आप इसकी वीडियो अब भी देख लो डायरेक्ट, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहाँ लिंक दी हुई है, वहाँ से सीधे
इस वीडियो को भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।